Hi friends, welcome to Eurasia Education Link YouTube channel. Guys, hope you guys are doing well, and I pray to God that every one of you are safe and God keeps you all safe from this pandemic, COVID-19. So now let me tell you something about my company, Eurasia Education Link. Eurasia Education Link is a private limited company which has got several offices in India. Eurasia is a private limited consultancy company in India. We are actually an official contractor in many countries, and we have got several universities in. Eurasia is a private limited consultancy company in India, which is having official contracts in many countries like Bangladesh, Philippines, Ukraine, Russia, China, Kazakhstan, Canada, Germany, and Italy. Right. So actually, as you all know, that Eurasia Education Link have successfully given admission to several thousands of students abroad in different countries, and they are successfully studying there. So, guys, most of my students are doing MBBS. Some of them are doing engineering. Some of them are doing MBA. Some of them are doing hotel management. So, students are enrolled in different courses. So Eurasia have got its offices in every country, most of the countries where we have an official contract. So the benefit, इसका benefit क्या होता है? इसका benefit offices होने का ये होता है कि इनको यहाँ पे parents local guardian होते हैं, वहाँ पर हम लोग local guardian होते हैं. तो main important thing ये है कि बच्चा को कोई भी need होती है, कोई problem होती है, तो parents नहीं होते वहाँ पर parents हम लोग हैं इनके, तो हम उनकी बराबर पूरी help करते हैं. ठीक है, तो ये यूरेशिया एजुकेशन लिंक की सर्विसेज हैं. वी एक्चुअली प्रोवाइड देम वेरी गुड सर्विसेज. वी प्रोवाइड देम गुड इंडियन फूड एवरीवेयर. सो उनकी सारी प्रॉब्लम, सारी नीड्स पूरी करते हैं. ठीक है, अब देखिए ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ मैंने शेयर की है आपके साथ. ये मेरी चाइना में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मैं गया. चाइना में मेरा ऑफिस है, तो चाइना के फोटोग्राफ्स यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट के फोटोग्राफ्स शेयर किए जो स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूँ. अब ये देखिए, ये मेरे बैचेस गए हैं. ठीक है, एवरी ईयर हमारे बैचेस जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं. ये इंडियन एयरपोर्ट की पिक्चर्स है. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे बैचेस जाते हैं. ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे साथ में स्टूडेंट्स के साथ में. तो मेरी कोलीग्स वगैरह, मेरा स्टाफ साथ में बच्चों को छोड़ने के लिए, अलग जिस कंट्री में बच्चा जा रहा है उस कंट्री में हमारा स्टाफ जाता है साथ में. सो वी एक्चुअली गो विद यू. My company staff will go with you, or some of my employee would go. तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. सारी फैसिलिटीज आपको फ्रॉम द डे वन, और जब तक बच्चा वहाँ नहीं पहुँचता है तब तक सारी फैसिलिटीज मिलती है. यहाँ से डिपार्चर से लेकर आपका एयरपोर्ट पिकअप तक. ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है. तो ये मैंने आपको ये सारी चीज थोड़ी सी मैं ब्रीफली आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी आपको. तो ये देखने, इसके बाद देखिए अब आगे. अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए आज, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हो गए थे. आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ द पेरेंट्स हैव पुट अप लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मी, एंड दे हैव लॉट ऑफ क्वेरीज. कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज ये थी कि भाई हम MBBS क्यों करें, हम अपने बच्चों को क्या कोर्स कराएं, और MBBS ही जरूरी है क्या? MBBS की जगह हम BAMS करा लें, BUMS करा लें, BHMS करा लें, या BDS करा लें. तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो इसलिए ये मैं सोचा एक क्वेश्चन का क्वेरीज का आंसर देना बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सोचा एक वीडियो आज बना देता हूँ, और सारी क्वेरीज जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो सारी आज क्लैरिफाई करते हैं. तो सब जितने लोग भी आज देख रहे हैं, सब जो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि हम क्या करें. 12th कर लिया, 12th के बाद क्या करवाएं बच्चे को? डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, मैनेजमेंट में भेजें, या क्या कोर्स कराएं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे पुट अप किया है. तो आज मैं आपको बता रहा हूँ. बहुत से पेरेंट्स कहते हैं व्हाई शुड आई बिकम. पहला क्वेश्चन है गाइस, व्हाई शुड आई बिकम एन MBBS डॉक्टर. तो पहला चीज ये है कि MBBS डॉक्टर बनने के क्या क्या फायदे हैं. ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MBBS करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है.
देखिए, सबसे पहले एमबीबीएस करने के लिए हमें एक नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम होता है तो नीट के एग्जाम की तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी। 12th के साथ साथ आप अपने नीट की तैयारी करा करिए। आप कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर से, किसी आपका जितनी भी फैकल्टीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो नीट में आपको पास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अब एनएमसी बन गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका रूल है कि एमबीबीएस करने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो आपको नीट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो नीट पास होने के अलग अलग क्राइटेरिया है, जो उसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के पासिंग मार्क्स अलग हैं, जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स अलग हैं, और कितने मार्क्स पे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कितने पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग पर। तो अलग अलग इंडिया में भी क्राइटेरिया अलग अलग है सिलेक्शन का, किस तरह से आप एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं नीट क्वालिफाई करने के बाद। या तो आपका मेरिट में नाम आ गया है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, 600 प्लस आए हैं, तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजी है। दूसरी चीज, अगर आपके 600 बिलो मार्क्स आ रहा है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप यहाँ पर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए जिसकी कॉस्ट आती है 1 से 1.5 करोड़ रुपए, अच्छे कॉलेज की। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप बाहर की तरफ सोचें, विदेश में, फॉरेन में एमबीबीएस करने की सोचें, जहां पर एमबीबीएस की कॉस्ट आती है 15 लाख से स्टार्टिंग होती है और 30-35 तक आती है। तो गाइस, ये मैंने आपको बताया है किस तरह से एमबीबीएस किया जाता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, कितने कितने मार्क्स पर आप क्या सोच सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब मैं आपको बता देता हूं कि एमबीबीएस क्यों करना चाहिए। एमबीबीएस करने के फायदे क्या है। एमबीबीएस करने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप सबसे पहले तो पूरी फैमिली, पूरी जो सोसाइटी है वो आपको डॉक्टर साहब कहकर बुलाती है। एक रिस्पेक्टेबल जॉब, वो प्रोफेशन है, ठीक है। हर आदमी आपको इज्जत से देखता है। दूसरी चीज, इसमें सबसे पहले आप एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है। आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंस फैसिलिटीज आपके पास क्या है, आपके पास इतने रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप ये सब चीज भी नहीं करते तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। आप इंडिया में जॉब करिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कर लीजिए या प्राइवेट सेक्टर में कर लीजिए या फॉरेन में जॉब कर लीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास एमबीबीएस के लिए। दूसरी चीज, अब मान लीजिए एक बच्चे ने इंजीनियरिंग की और एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है। इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा, मान लो दोनों की जॉब नहीं लगती और इतने रिसोर्सेज नहीं है कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक अपना नर्सिंग होम खोल सके या हॉस्पिटल खोल सके, ठीक है। अब क्या होगा, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर में क्या फर्क है। मान लीजिए दोनों अनएम्प्लॉयड हो गए, दोनों को जॉब नहीं मिली, तो इंजीनियर को अगर जॉब नहीं मिली तो इंजीनियर क्या करेगा, उसको अब दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, अपना बिजनेस, या तो अपना बिजनेस खोलेगा। तो बिजनेस खोलने के लिए उसके पास फंड अच्छे होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं है। डॉक्टर को मान लीजिए अगर जॉब भी नहीं मिलती है, अगर जॉब नहीं मिलती है तो क्या करेगा डॉक्टर, वो अपने घर में भी क्लिनिक खोलकर बैठ जाएगा, अपनी फैमिली को चला सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर के साथ। अब बहुत सारी चीजें आती है कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि सर एमबीबीएस ही क्यों करें, बीएमएस कर लेते हैं, बीयूएमएस कर लेते हैं, बीएचएमएस कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स के हैं, ये मैं आज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि एमबीबीएस बहुत महंगा होता है, तो इसलिए उधर सोचना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई बच्चा इंडिया में रहेगा, अपना बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस कर लेगा। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूँ, बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस, ये तीनों डिग्री जो है ये इंडिया में ही वैलिड है, ये फॉरेन में वैलिड नहीं है। मान लीजिए आप कहते हैं आप कहते हैं कि नहीं कि हमें तो अपने बच्चों को फॉरेन भेजना नहीं है, यहीं पे जॉब कर देगा। मान लीजिए कोई सिचुएशन एक टाइम जाने के बाद ऐसी आ गई कि हमें यहाँ पे बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो आपके पास डिग्री है ही नहीं, वो डिग्री वैलिड ही नहीं है, तो आप बाहर कैसे जॉब करेंगे। तो आपका जो स्कोप है ना, जो फ्यूचर
है और आपका कैरियर स्कोप है वो आपका क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। ठीक है, बच्चा सोच रहा है क्या, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारी रहती है पेरेंट्स को कि क्या मैं MBBS करूँ या BMS करूँ या BHMS करूँ, है ना। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। देखिए MBBS के सामने, देखिए अभी MBBS आप BMS करते हैं या BHMS करते हैं या BUMS करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए, मान लीजिए आपका नीट पे नंबर नहीं आता और आपकी कॉस्ट देखी जाए तो एक BMS की कॉस्ट MBBS के बराबर ही आती है अगर आप फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए। मान लीजिए बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहां पर आपका MBBS 15 लाख में खत्म हो जाता है, 20 लाख में खत्म हो जाता है। ठीक है, 15 से 20 लाख के अंदर एंड हो जाता है। बहुत सी कंट्रीज हैं कि जहां पर 25 से 30 लाख रुपए का खर्च होता है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहां पर 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये आंसर आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको दूसरी चीज। नाउ गाइस, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, अभी हमने बताया आपको कि MBBS का इंपॉर्टेंस क्या है, MBBS हमें क्यों करना चाहिए और उसमें डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारी सोच थी कि किसी को BMS करना है, BHMS करना है या BMS करना है, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, हमें क्यों करना नहीं चाहिए, हमें MBBS ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो MBBS का इंपॉर्टेंस कंपेयरिंग टू द अदर मेडिकल डिग्रीज मैंने आपको बता दिया है। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत सारे, अब इसके बाद हम लोगों का क्या क्वेश्चन आता है, दूसरी सीढ़ी आती है। MBBS के बारे में हमने समझ लिया, इंपॉर्टेंस समझ लिया, अब हमें पता चल गया कि हाँ इंपॉर्टेंस अच्छा है, MBBS ही करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू चूज द कंट्री। मान लीजिए हमारा इंडिया में नंबर नहीं आता है, अब हम सोचते हैं कि भाई हमारा कम बजट में बाहर एडमिशन हो जाए। तो अब हम सबसे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आप MBBS करने की आपने सोच ली है, अब आपको कुछ फैक्टर्स, ये जो मैं फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, किसी के क्योंकि बहकावे में आप लोग मत आइए, मैं बहुत क्लैरिफाई करके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये फैक्टर्स आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बहुत और बता देता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब खुद डिसीजन नहीं लेते हैं और इन चीजों को पता ही नहीं होता है कि किन चीजों का ध्यान रखकर एडमिशन लेना चाहिए। वो कोई सोचते हैं कि भाई अच्छा हमारा कोई पड़ोसी फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो हमने उसकी सुनी, हाँ ठीक है जी चलो वो पढ़ रहा था, हम अपने बच्चे को भी भेज देते हैं। दूसरी चीज, भाई मेरा कजन पढ़ रहा है, ये मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है, उस चक्कर में भेज देते हैं। वो मान लीजिए बच्चा वो बेकार यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, फंस गया, अब वो आपको भी उसमें गिरा रहा है। हम तो डूबे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे, ये कहावत सुनिए ना। तो अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनना कि किसी के कहने से, चाहे आपका फ्रेंड पढ़ रहा हो बाहर, चाहे आपके रिश्तेदार पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी पढ़ रहे हो, ये चीज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट बना दूंगा कि आप खुद डिसीजन ले पाओगे। आपको किसी की नहीं सुननी है ना कि वो स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है, कौन सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, दोस्ती करने के लिए बहुत टाइम है। जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां सारे दोस्त बन जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट सब जगह है। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज ही बता रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हम कंट्री का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, जिस कंट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोग नहीं देखते हैं। वहां की पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अगर वहां की पॉपुलेशन कम हुई तो आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे, आपका ओपीडी अच्छा नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज का MCI रिजल्ट कितना है, किसी का 5%, किसी का 6%, किसी का 8%। जितनी भी कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है उनका MCI रिजल्ट चेक कर लेना। ठीक है, ये पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा पेशेंट होंगे तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपकी ओपीडी अच्छी होगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
अगर मैं सही हूं तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, 13 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 13 साल से अपने स्टूडेंट भेज रहा हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेज रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं इसी में भेजूँ आपको। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटी भी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है और अच्छा नहीं है, उसमें शिकायत आ रही है यूनिवर्सिटी के साथ, तो मैं आपको वो प्रेफर नहीं करूंगा। प्रेफर मैं आपको सिर्फ वही यूनिवर्सिटी करूंगा जो जेन्युइनली आपको हेल्प करे। मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारी यूरेशिया के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो जो बेस्ट होगा आपके लिए हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरी चीज, जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पे क्या कॉमन डिजीज है दोनों कंट्री में? इंडिया में जो डिजीज है वो वहां पर प्रिवेल होती है उस कंट्री में जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी कॉमन डिजीज वहां पे भी होनी चाहिए। अगर आपकी ये कॉमन डिजीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए कंट्री में आप जाते हैं और बी में इंडिया के अंदर और उस कंट्री के अंदर दोनों में सेम डिजीज है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। दूसरी चीज, अब आ जाइए आपका ये ओपीडी। ओपीडी अच्छी होगी जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगी, फॉरेन लैंग्वेज, वहां की जो पेशेंट है वो इंग्लिश बोलते होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपकी ओपीडी अच्छी होगी। मान लीजिए किसी कंट्री में आपकी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आपका किसी कंट्री में रशियन बोली जाती है, किसी में यूक्रेनियन बोली जाती है, किसी में इटालियन बोली जाती है, किसी में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन सारे पेशेंट जरूरी नहीं है कि सबको इंग्लिश आती हो, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम लोगों को इंग्लिश आती है, हमें अदर दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है, तो हमारी ओपीडी इतनी अच्छी नहीं होगी। हमारी ओपीडी कहां पर अच्छी होगी? अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ गया अभी तक। मोर नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपका जिस कंट्री में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस कंट्री का आपकी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, उनका बायलैटरल रिलेशन कैसा है। बायलैटरल रिलेशन अच्छा है तो उस कंट्री में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्राइम रेट क्या है। मान लीजिए बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनको फिक्र रहती है भाई जिस कंट्री में भेज रहा हूँ वहां पे बच्चा सेफ है भी या नहीं, बेटी को भेज रहे हैं बेटी सेफ है या नहीं है। दूसरी चीज, वहां पर जाने के बाद बच्चा मेरा बिगड़ तो नहीं जाएगा, शराबी तो नहीं बन जाएगा, नशाखोरी तो नहीं बन जाएगा, या मेरी बेटी जा रही है कि कल्चर्ड है। हम इंडियंस जो होते हैं हम बहुत कल्चर्ड होते हैं, हमें इज्जत की बहुत फिक्र होती है, तो इसलिए हमें ये सारी चीजें भी देखनी है, हमारा कल्चर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ध्यान से हमें करना पड़ता है, ये सारी चीज भी नोट करनी पड़ती है। तीसरी चीज, लिविंग कॉस्ट क्या है। मान लीजिए किसी कंट्री में हम चले गए, उसकी फीस कम है और लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि वो लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं तो एमबीबीएस मान लो 60-70 लाख रुपए का बैठ रहा है, तो लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करती है। उसके बाद आ गई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अब ट्रैवल कॉस्ट, किसी, मान लीजिए इफ वी आर गोइंग टू अ कंट्री, उसका एयर टिकट ही एक साइड का 50,000 रुपए का है, बच्चा एक साल में 2 बार आता है, तो 1 लाख रुपए साल का तो खर्चा आपका टिकट में हो गया। मान लीजिए 6 साल बच्चा पढ़ रहा है तो 6 लाख रुपए आपके टिकट में चले गए, तो आपकी कॉस्ट एमबीबीएस की ऊपर आ गई। तो हमें ऐसी कंट्री में ये देखना चाहिए कि उस कंट्री में टिकट की कॉस्ट कितनी है, आना जाना आसान है या नहीं है। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैवल के अलावा और क्या है, एयर टिकट सस्ते हैं या नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, कोर्स जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी एमसीआई या एनएमसी, नाउ एमसीआई इज नो मोर देयर, अब एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़कर आ रहे हैं और वो एनएमसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाओगे। वहां से आने के बाद आपको पता है यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है, अब देना पड़ेगा नेक्स्ट का एग्जाम, पहले अभी आप देते हैं एफएमजी का एग्जाम, तो आने के बाद अब आपको 2022 से आपको एनएमसी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उस कंट्री में आपकी एंट्रेंशिप जो है, एमबीबीएस करने के बाद एंट्रेंशिप करनी पड़ती है 1 साल की।
वो इंटर्नशिप इंडिया अगर वहां से उस कंट्री से करके आते हैं तो वो इंडिया में वैलिड है या नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एमसीआई का पासिंग रेट क्या है। कौन सी कंट्री का एमसीआई पासिंग रेट अच्छा है, ठीक है। जिन कंट्रीज में ये सारी कंडीशंस मिलती है आपको, उसका एमसीआई रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। बहुत सी कंट्री ऐसी आपको मिलेगी जिसमें कुछ फैक्टर्स आपको मिलेंगे, कुछ फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वहां का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जिस कंट्री में आपको मैक्सिमम 90% ये फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, और आने वाले टाइम में आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद ये सारी फैक्टर्स देखने के बाद अब हमारा आता है तीसरा स्टेप होता है कि हम लोग अब कंट्री कैसे चूज करें, ठीक है। हाउ टू चूज द कंट्री। अब हम कंट्री कौन सी चूज करेंगे। अब मान लीजिए ये कंट्रीज है, जर्मनी है, अर्मेनिया है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन है। अब इन कंट्रीज को ले लीजिए। अब आप ये देखिए कि जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो क्या जर्मनी में सारे फॉलो करते हैं। जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो अर्मेनिया में सारे हैं। इनमें आप खुद देखिए, खुद वर्कआउट करिए। मान लीजिए अभी बांग्लादेश है, मैं कंपेयर करता हूं, मान लो बांग्लादेश या फिलीपींस है, या फिर बांग्लादेश या यूक्रेन से हम कंपेयर करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स कंपेयर करिए दोनों कंट्री में। अब मान लीजिए आप कोई आपको कहता है ये यूक्रेन पढ़ने चाहिए, कोई कहता है आपको बांग्लादेश चाहिए, कोई कहता है फिलीपींस चाहिए। तो जिस कंट्री में आपको कोई बोल रहा हो तो दो कंट्री को उठा के कंपेयर कर लीजिए, ये फैक्टर्स आपके पास है या नहीं है उसके अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये चीजें मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आपको एमबीबीएस क्यों करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एमबीबीएस करने के क्या क्या फायदे हैं। दूसरी चीज, एमबीबीएस करने के लिए कंट्री जो चूज हम करते हैं उसमें हमें फैक्टर्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ तक बताई है। और उसके बाद अब आपको कंट्री चूज करते हैं। जब आपको फैक्टर्स पता चल गए तो फिर आप कंट्री चूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज ये है इस वीडियो में दोस्तों, नाउ रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। जहां पे आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, अब हम जिस कंट्री को चूज करते हैं उस कंट्री में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अब ये चीजें देखनी है कि वहां पर लोकल स्पोकन लैंग्वेज क्या है, ठीक है। लोकल स्पोकन लैंग्वेज क्या है। लोकल स्पोकन लैंग्वेज अगर मान लीजिए इंग्लिश है तो गुड, ठीक है। उनकी अगर मान लो उनकी फॉरेन लैंग्वेज कुछ और है, वो हमारी समझ में नहीं आती, वहां के लोकल मरीजों लोगों की समझ में नहीं आएगी। जब हम ओपीडी करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। वेदर द कोर्स इज टॉट इन इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। जो एमबीबीएस हम कर रहे हैं वो क्या इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या किसी और लैंग्वेज में। पहले क्या वहां पे जाकर लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, तो तब जाकर तो जो कंट्री में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और वहां की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है तो वहां की ओपीडी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद क्राइम रेट। क्राइम रेट में क्या होता है, क्राइम रेट मैं आपको अभी डिस्कस कर ही चुका हूं। अगर क्राइम ज्यादा है, मान लीजिए क्राइम रेट बहुत तरह के होते हैं, रेसिज्म भी होता है, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज में रेसिज्म है। तो जिस कंट्री में क्राइम रेट कम है, रेसिज्म नहीं है, तो उस कंट्री में हमें पढ़ने जाना चाहिए। रेसिज्म भी कई तरह के होते हैं, कलर रेसिज्म होता है, कंट्री रेसिज्म होता है, कास्ट रेसिज्म होता है, ठीक है, रिलीजियस रेसिज्म होता है, तो बहुत सारे। तो हमें ये देखना है कि ये रेसिज्म तो नहीं है। रेसिज्म बहुत खतरनाक चीज होती है, तो ये डिस्टर्ब कर देती है हमारी सारी एजुकेशन को, पढ़ाई को, ठीक है। उसके बाद क्या, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है। अगर इंडियन फूड अवेलेबल है तो बच्चा खुश रहता है, यार खाना मिल रहा है, ठीक है, इंडियन खाना मिल रहा है। क्योंकि आप बाहर का दूसरा खाना आप कब तक खाएंगे, उसके बाद आप बोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मम्मी के हाथ की रोटी और सब्जी, दाल और चिकन और ये सब चीजें याद आते हैं, ठीक है। तो इंडियन खाना मिलता है तो फिर आपको मन लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट। जिस कंट्री में आप हैं वहां की लोकल ट्रांसपोर्ट कैसी है, सस्ती है, महंगी है,
ईजिली मिल जाती है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जिसके एक कैंपस नहीं है, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। मान लीजिए एनाटॉमी का डिपार्टमेंट अलग है, हिस्टोलॉजी का अलग है, ठीक है, तो बच्चे को परेशानी हो रही है जाने में, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई है, बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं। मैंने आपको पॉपुलेशन बताया है, पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस बताया कि क्यों हमें पॉपुलेशन वाली कंट्री में जाना चाहिए, जहाँ पे क्यों हमें इंग्लिश स्पोकन कंट्री में जाना चाहिए। तो हर तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको शायद इसकी इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा मिला होगा। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कंट्री तक लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। अभी आपको यहाँ इस वीडियो के लिए मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री में MBBS में करने के लिए जाना चाहिए। सारी कंट्रीज कंपेयर कराऊंगा, कौन सी अच्छी है उसको प्रैक्टिकली और लॉजिकली और प्रूफ भी करके दूंगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like my video if you like it. If you think the information was very good, it helped you a lot, then you like my video, and don't forget to subscribe it, because और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियोस अब आती रहेगी। अब आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, अब रेगुलर वीडियोस आपकी मेरी आती रहेगी और रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी आप वेट करिए और भूलिए मत, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रही है और नेक्स्ट वीडियो को में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और आप कोविड-19 से जो भी प्रिकॉशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, फैमिली का ख्याल रखें। और गाइज, वी लव यू ऑल, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।